साजिश कर्मचारी ने रचा था। चोरी का पूरा खेल 500 सीसीटीवी कैमरों में फर्जी लूट का मामला है। दिल्ली के चांदनी चौक पे दिन दहाड़े 54,50,000 रुपए की लूट की खबर आ रही है और महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एक मनी ट्रांसफर एजेंट ने कर्मचारी ने दावा किया कि दो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर कैश से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, तकनीकी निगरानी और लगातार पूछताछ के बाद मामला सामने आया कि ये कोई असली लूट नहीं बल्कि करोड़ों के सपने देखने वाले कर्मचारी द्वारा रची गई बेहद शातिर साजिश थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता वासुदेव ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर खुद ही 54 लाख रुपए गायब करने की योजना बनाई थी। लूट का पूरा ड्रामा पहले से ही तय था। आरोपी पहले से मौके पर मौजूद थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में करीब 1500 किलोमीटर तक पीछा किया। 6 दिनों तक चले इंटरसेप्ट ऑपरेशन में एक एक कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान वासुदेव टूट गया और उसने पूरे षड्यंत्र का सच उगल दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अब तक 50 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी रकम की तलाश जारी है। डीसीपी नॉर्थ राजा बांटिया ने बताया, अगर सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच नहीं की जाती तो ये फर्जी लूट कांड शायद एक परफेक्ट क्राइम बन जाता। तो देखिए कैसे एक कंपनी के कर्मचारी ने 54 लाख रुपए की लूट का प्लान बनाया और उसे लुटवाया और उसके बाद कंपनी में आकर कहने लगा कि उससे वो पैसे लूट लिए गए। लेकिन जब 500 तरह के अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, उनके ट्रेल इंटरसेप्ट किए गए, तब जाकर ये खुलासा हुआ कि कर्मचारी ने खुद लूट की वारदात की प्लानिंग बनाई थी और उसके बाद इन पैसों को लूटे जाने का नाटक करता रहा और इन पैसों को वो दोस्तों के जरिए उसने इंस्पेक्टर की पहले लूट कराई और लूट कराने के बाद पुलिस को और ये जाकर मालिक को बताया कि ये पैसे उससे लूट लिए गए। हालांकि पुलिस की सजगता की वजह से, जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन की वजह से 50 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं और बाकी के पैसों के लिए पुलिस अभी भी जांच कर रही है। मामला दिल्ली के चांदनी चौक का है। जो वासुदेव है जिसने ये सारा नाटक स्टार्ट किया था, वो यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। बीकानेर कपूरीसर का रहने वाला है, 23 साल उम्र है और 6 महीने पहले ही आया था। और पुरुषोत्तम जो है वो उसकी बुआ का लड़का है, वो फार्मेसी के अंदर वहाँ पे एक मेडिकल शॉप चलाता है। उसके ऊपर एक नापासर थाना बीकानेर का एक रॉबरी का केस है उसके ऊपर पहले का। उसके अलावा रामनिवास, कमल भारती, मनफूल, मुंड और मनोज, ये जो चारों हैं ये वहीं पे ही रानीसर गांव है बीकानेर के अंदर ही, और बीकानेर के अंदर ये चारों वहीं रहते हैं, आपस में कनेक्टेड है और ये चारों एज सच वेडिंग फोटोग्राफर का काम करते हैं वहाँ पे। और 10वीं से लेकर 12वीं इस टाइप की पढ़ाई हुई है। एक आधा कोई इसमें ग्रेजुएट है। सारी डिटेल प्रेस रिलीज में बाकी आपको मैं दे दूँगा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 54 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी प्लानिंग बनाई गई, प्लॉटिंग की गई पूरी फिल्मी स्टाइल में। पहले अपने दोस्तों के जरिए लूट की वारदात को अंजाम दिलाया और उसके बाद उसने मालिक और पुलिस से कहा कि ये पैसे उससे लूट लिए गए। कर्मचारी ने ही चोरों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई, ये पैसे लुटवाए और उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालनी पड़ी। 1500 किलोमीटर तक के ट्रेल को खंगाला गया, उनके नंबर्स, उनके फेसेस इंटरसेप्ट किए गए और उसके बाद एक एक कर सभी आरोपी पकड़े गए, सबसे पूछताछ हुई। लेकिन जो मुख्य आरोपी था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उसने इस बात का खुलासा किया कि ये रकम लूटी नहीं गई बल्कि उसने इसकी पूरी प्लानिंग की थी।